हाँ जी, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। सो हम आपकी 11th क्लास की सेकंड यूनिट की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कर रहे थे। ऑन योर डिमांड आई हैड डन योर 4 टॉपिक्स ऑलरेडी, ठीक है। सो अब हमने जो स्टार्ट करना है आपका नेक्स्ट टॉपिक, वो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम पे ही कंप्लीट जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो डिपेंड करता है, ठीक है। मींस बोहर्स ने जो भी आपके पोस्टुलेट्स दिए थे एटम के, उन्होंने हमें बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स ऑर्बिट में आपके रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो आपके स्टेशनरी स्टेट या जो ऑर्बिट्स होते हैं, सबसे फर्स्ट जो टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं वो एनर्जी के ऊपर बेस्ड होते हैं कि जो उन स्टेशनरी स्टेट्स की एनर्जी है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन में आपको फॉर्मूलाज बताए थे। उसमें जो फॉर्मूला है एनर्जी के लिए फॉर हाइड्रोजन एटम, एनर्जी कितनी रहती है, यदि हम जूल पर एटम की बात करें तो -21.8 इंटू 10⁻19/n² जूल पर एटम। यदि हम किलो जूल पर मोल की बात करें तो वो -1312/n², ये रहती है, ठीक है। अब जो कंसेप्ट आता है आपके पास आयनाइजेशन एंथैल्पी का आता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी वैसे तो क्या होती है, थर्ड यूनिट में मैंने आपको बताया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपके पास होती है एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, ठीक है, टू कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन। मीन्स एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव आयन में। यदि हम हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन आपका प्रेजेंट होता है। एक इलेक्ट्रॉन को आप निकाल देते हो जब उस हाइड्रोजन में से, या कहने का मीनिंग है कि जब इलेक्ट्रॉन आपकी ग्राउंड स्टेट से जंप कर जाता है वो कहाँ गया, इनफाइनाइट स्टेट तक गया, ठीक है। हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो इनफाइनाइट स्टेट तक जाता है, तो जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या जो एनर्जी वहाँ पे एब्जॉर्ब होती है, जो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करता है, उसको वहाँ पे क्या नाम दे दिया, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जिसको आप कैसे निकालते हो, ई इनफाइनाइट एनर्जी की बात हो रही है तो जो आपके पास फाइनल एनर्जी होती है माइनस इनिशियल एनर्जी, ऐसे तो आप निकालते हो। ई इनफाइनाइट तक गया है -E1 फर्स्ट लेवल या ग्राउंड स्टेट से गया है, तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 माइनस दिस वन, दिस वैल्यू। एन की वैल्यू 1 पुट की है यहाँ पे क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं E1, तो एन की वैल्यू क्या रहेगी 1। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। आयनाइजेशन एंथैल्पी जस्ट अपोजिट टू एनर्जी, पॉजिटिव वैल्यू होती है, एनर्जी के आपके पास नेगेटिव वैल्यूज आती हैं, ठीक है। अब एनर्जी आप हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए जब स्टडी करते हो, हाइड्रोजन लाइक मीन्स आपको एटॉमिक नंबर से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जस्ट यही दोनों में फ़र्क होता है हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में, दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई देम विद एटॉमिक नंबर, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑर्बिट में जो नेक्स्ट पोस्टुलेट है उसमें बोहर ने हमें क्या बताया था कि जो स्टेशनरी स्टेट होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेशनरी स्टेट की पर्टिकुलर आपके पास रेडियाई होती है। तो रेडियाई यदि हम हाइड्रोजन एटम के लिए किसी स्टेशनरी स्टेट की लाइक Rn की हम कैलकुलेट करते हैं nth स्टेशनरी स्टेट की, तो वो A0n² होता है। A0 की वैल्यू फिक्स होती है 0.0529 नैनोमीटर, पिकोमीटर में 52.9 पिकोमीटर होता है, एमस्ट्रॉन्ग में आपके पास ये वैल्यू होती है, ठीक है। हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल के लिए वहाँ पे क्या डिफरेंस आएगा, सिर्फ एक कि उसको जो एटॉमिक नंबर है उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपका रहेगा वेलोसिटी का। एंड ये आपके पास एंगुलर मोमेंटम की आपने कैलकुलेशन की थी, ये भी बोहर्स का पोस्टुलेट आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करते हैं। टोटली इन्हीं जो फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर बेस्ड है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम यहाँ पे आपका करते हैं। देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में जो स्टेटमेंट है उसमें आपका क्या बोला हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ, मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। कोई भी रेडिएशन है उसकी हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन हाइड्रोजन एटम अंडरगोज अ ट्रांजिशन। इसने क्या बोला है कि हमने किसी रेडिएशन की वेवलेंथ को कैलकुलेट करना है। कब होगी वो रेडिएशन एमिट, जब आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन एटम में ट्रांजिशन करता है फोर्थ एनर्जी लेवल से कहाँ पे, सेकंड एनर्जी लेवल तक। ये आपके पास ट्रांजिशन हुई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। और फिर उन्होंने ये पूछा है कि जो भी रेडिएशन आपके पास एमिट होगी जिसकी हम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस रीजन में लाई करती है,
ठीक है। तो सबसे फर्स्ट थिंग यहाँ पे हाइड्रोजन की बात की है उन्होंने, तो यहाँ पे हम करते हैं 4 हाइड्रोजन एटम, H एटम में एनर्जी का कंसेप्ट, यहाँ पे एनर्जी लेवल्स की बात की है तो एनर्जी आपके पास क्या होती है, En इज इक्वल टू -21.8 इंटू 10⁻⁻19/n² जूल पर एटम, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। ठीक है। एनर्जी एमिट कब हुई, एनर्जी एमिट हुई जब जो इलेक्ट्रॉन है वो 4th लेवल से कहाँ पे गया, 2nd लेवल में गया, मीन्स n इज इक्वल टू 4 2 कहाँ गया, n इज इक्वल टू 2 तक गया। तो ये वैल्यू आपको पुट करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट, आपके ने जो निकालना है दैट इज़ द एनर्जी एमिटेड, वो आप कैसे निकालोगे, E4 माइनस E2, क्योंकि E4 से कहाँ गया है, 2 में गया है, तो E4 माइनस E2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो आपके पास En की होती है। En रिप्रेजेंट मीन्स n क्या होता है, लेवल, जो एनर्जी लेवल की बात कर रहा है, ऑर्बिट की जो बात कर रहा है, स्टेशनरी ऑर्बिट की। ठीक है, वो 4th से 2 में है, तो E4 माइनस E2 कितना आएगा आपके पास, -21.8 इंटू 10⁻⁻19 की वैल्यू कितनी है, दैट इज़ द 4² माइनस आप कर देते हो 21.8 इंटू 10⁻⁻19/2²। अब ये भी माइनस वैल्यू है, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, इसमें से आप कॉमन निकाल लो 21.8 इंटू 10⁻⁻19 और अंदर आपका क्या बच जाता है 1/2²। हम क्या करेंगे, पॉजिटिव को इधर ले लेंगे, नेगेटिव को उधर, -1/4²। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद आपके पास जो अल्टीमेटली रिजल्ट आता है दैट इज़ 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये आ जाता है। ठीक है। अब एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट लैम्डा मीन्स वेवलेंथ। हमें पता है एनर्जी एंड वेवलेंथ में आपका क्या रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू h²। ठीक है, विच कैन बी c/λ, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज c/λ। लैम्डा की वैल्यू हमें पता है, h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, सॉरी एनर्जी की वैल्यू हमें पता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट है, c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, दैट इज इक्वल टू hc/E। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड से, एंड दिस वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहाँ से आप कैलकुलेट करके जो वेवलेंथ है उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, मीन्स कितनी आई 486.3 नैनोमीटर, जो किस रीजन में लाई करती है, विजिबल रीजन। ओके, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम से आप रीजन को फाइंड आउट करते हो कि किस रीजन में कौन सी जो रेडिएशन है वो लाई करती है। ठीक है बेटा। अब सेकंड, ये तो हमारे पास एनर्जी का फर्स्ट कंसेप्ट था। सेकंड मैं आपको बुक में से कराती हूँ, बहुत इजी न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर बेस। देखो आप यहाँ पे, कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम। हीलियम के किस ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, फर्स्ट ऑर्बिट की, उसकी हमने क्या निकालनी है, एनर्जी निकालनी है। ठीक है, तो मीन्स एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फर्स्ट ऑर्बिट से ये पता लग गया, हीलियम से हमें एटॉमिक नंबर भी पता लग गया, कितनी होगी 2। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट, हमने इसकी क्या निकालनी है, रेडियस। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट काम आपका क्या है, एनर्जी निकालना। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमें अच्छे से पता है, यहाँ पे Z² मैंने अभी बताया था, Z² आ जाता है जब आप हाइड्रोजन लाइक की बात कर रहे हो। तो हाइड्रोजन लाइक यहाँ पे हीलियम पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, दिस n इज इक्वल टू 1 वैल्यू, Z इज इक्वल टू 2, एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड उसने कहा है कि आप रेडियस निकाल लो। रेडियस का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया था, इस दिस वन, हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल की रेडियस तो ये होती है। तो यहाँ पे सिंपल आप n और z की वैल्यू पुट करके वहाँ से क्या कर लो, कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, सो ये आपका न्यूमेरिकल सेकंड था। थर्ड पे हम मूव करते हैं। देखो बेटा, बहुत इजी है ये भी। देखो, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ बोहर्स फिफ्थ ऑर्बिट। बोहर्स के फिफ्थ ऑर्बिट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 5 है। 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात कर ली है उसने, तो रेडियस हम सबसे पहले यहाँ पे निकाल लेते हैं। रेडियस का फॉर्मूला देखते हैं क्या होता है हाइड्रोजन एटम के लिए, Rn इज इक्वल टू A0 n²। A0 की वैल्यू हमें पता है, ये होती है
फिक्स वैल्यू होती है तो सिंपल क्या करो, फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकालना है तो n की वैल्यू कितनी है 5, वही आपने यहाँ पे यूज़ करना है, R5 इज इक्वल टू दिस वन। ओके, और इसने फर्दर क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट फॉर He2 पॉजिटिव, मीन्स हाइड्रोजन लाइक। हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक में क्या फ़र्क आ जाएगा इस फॉर्मूले में, हाइड्रोजन लाइक के लिए एटॉमिक नंबर का यूज़ करना है, हाइड्रोजन के लिए आप सिंपल यूज़ करोगे, वही सेम चीज़ आप यहाँ पे क्या कर लोगे, कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फर्दर आपका न्यूमेरिकल दिया हुआ है, ये न्यूमेरिकल आप देखो यहाँ पे इसने बोला है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रही है तो n की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, गिवन दैट बोहर्स रेडियस दी हुई है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ इन थर्ड ऑर्बिट। थर्ड ऑर्बिट की मीनिंग क्या है, इज इक्वल टू 3, वो हाइड्रोजन लाइक आयन की बात करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट हाइड्रोजन के लिए हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हमें पता है एंगुलर मोमेंटम MVR आपके पास ये होता है, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, वेलोसिटी यहाँ से कैलकुलेट कर लो, अल्टीमेटली सारी वैल्यू आपको प्रोवाइड की हुई है तो वो आपके पास ये आ जाएगी। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन लाइक के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, दिस वन, ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था तो डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। एटॉमिक नंबर 2 होता है हीलियम के लिए, तो यहाँ पे पुट करके वैल्यू आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो अल्टीमेटली हम यहाँ से क्या देखते हैं कि जितने भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे जो ये फॉर्मूलाज हैं इनके ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, आपका मेन काम क्या है, आपका मेन काम है जो स्टेटमेंट है उसको अंडरस्टूड करना। अंडरस्टैंड जब हो जाएगी उसके बाद इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कैलकुलेट द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल या टू सॉल्व द पर्टिकुलर न्यूमेरिकल। तो बेटा ये आपने प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम आती है मेरे से पूछो। ठीक है, एनी टाइम यू कैन आस्क मी योर एनी प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू।